भारत 2023 में होगा नंबर 1, चीन से भी आगे निकल जाएगा। भारत ने पूरी दुनिया को किया हैरान। भारत ने इस अभिशाप को बदला वरदान में। अब चीन भी ये सोचकर रो रहा है। पाकिस्तान का हुआ बुरा हाल। जयशंकर ने चीन की लगाई क्लास। ड्रैगन को आया पसीना। तो दोस्तों, हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसी दिन संयुक्त राष्ट्र की ओर से एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें यह अनुमान लगाया गया है कि अगले साल भारत दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से भी आगे निकल जाएगा। चीन, जिसकी जनसंख्या इस समय करीब 1 अरब 44 करोड़ है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़ से अधिक है। हालांकि पिछले 10 सालों में देश की जनसंख्या में बढ़ोतरी को नकारा नहीं जा सकता। मौजूदा समय में देश की जनसंख्या 1 अरब 40 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। ध्यान देने वाली बात है कि स्वतंत्रता के बाद से भारत की जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ी है, लेकिन फिर भी चीन से आबादी के मामले में भारत के आगे निकलने का सबसे बड़ा कारण खुद चीन है। कुछ समय पहले तक चीन की जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी और ये इतनी ज़्यादा थी कि हर किसी का पेट भर पाना संभव नहीं था। इसी समस्या का निवारण करने के लिए चीन सरकार ने बहुत ही सख्त कदम उठाया और साल 1979 में वन चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया, जिसके तहत लोग केवल एक ही बच्चे को जन्म दे सकते थे। जो भी इस कानून का पालन नहीं करता उसे कठोर दंड दिया जाता, उस पर भारी जुर्माना लगाया जाता और उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता। चीन की ये नीति काम भी आई और चीन की जनसंख्या, जो पहले काफी तेजी से बढ़ रही थी, अब वो काफी हद तक स्थिर हो गई। लेकिन चीन को इसकी बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण चीन की जन्म दर जो है दोस्तों, वो कम होती गई। अब दोस्तों, चीन को इसकी बहुत कीमत इसकी भारी चुकानी पड़ रही है, क्योंकि अगर चीन में बेटी जन्म लेती तो उसे मार देते। इसका परिणाम ये हुआ कि आज चीन में कई लड़कों को शादी करने के लिए लड़की नहीं मिल रही है। चीन का दूसरा बड़ा नुकसान ये हुआ कि आज चीन की जनसंख्या में बूढ़े लोग बढ़ रहे हैं, जबकि युवा पीढ़ी के आंकड़ों में गिरावट आ रही है। जिसके बाद आखिरकार साल 2016 में चीन ने इस नीति को खत्म कर दिया। हालांकि तब तक काफी देर हो चुकी थी। ऐसे में अगर भारत और चीन के आयु वितरण चार्ट को देखा जाए तो चीन के मुकाबले भारत में 65 साल के लोग केवल 6.5% हैं, जबकि चीन में यही संख्या 14.2% है, जो कि बहुत ज्यादा है। साथ ही भारत में 14 की आयु से कम उम्र के बच्चे 26.6% हैं, जबकि चीन में इनकी संख्या केवल 17.5% है। इन आंकड़ों को अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो इसके अनुसार चीन ने जितनी तरक्की करनी थी कर ली। अब चीन में विकास और वृद्धि संभव नहीं है, क्योंकि एक देश का विकास उसके मानव संसाधन पर निर्भर करता है। लेकिन चीन ने अपने ही हाथों अपने मानव संसाधन को नष्ट कर दिया है। भले ही भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन ये जनसंख्या कैसी है और किस मार्ग पर आगे बढ़ रही है, इसी पर कल का भविष्य निर्भर करता है। केंद्र सरकार ने साल 2014 के बाद से कई ऐसी परियोजनाएं और नीतियां लागू की जो युवा पीढ़ी के लिए लाभकारी हो और आने वाली पीढ़ी को बेहतर भविष्य के लिए तैयार कर सके। जनसंख्या को अभिशाप से वरदान में बदल चुकी है मोदी सरकार। जहां एक ओर भारत अपने भविष्य को बेहतर बनाने में लगा है, वहीं दूसरी ओर चीन में हालात इतने खराब हैं कि चीन अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। इतना ही नहीं, चीन में हजारों नागरिकों के खाते फ्रीज हो गए हैं और लोग अपने ही पैसों को नहीं निकाल पा रहे हैं। चीन अभी तक अपने देश में कोरोना स्थिति को कंट्रोल में नहीं ला सका है और फिर कई जगह पर लॉकडाउन लगे हुए महीने बीत गए हैं, जिसका असर उनकी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। खबरों की माने तो लॉकडाउन के बीच में बैंकों से परेशान चीनी नागरिक विरोध प्रदर्शन पर बैठ गए और उनके गुस्से का शिकार इस समय चीनी सरकार हो रही है। इस समय चीन के बिगड़ते हालात उसके द्वारा अतीत में लिए गए गलत फैसलों का परिणाम है। वहीं दूसरी तरफ बढ़ती जनसंख्या, जिसे कई देश अभिशाप मानते हैं, उसे भारत सरकार ने अपनी कुशल नीतियों से
इसे एक वरदान में बदल दिया है, जिससे आने वाले समय में भारत को इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है और आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आइए दोस्तों, अब दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, एस जयशंकर ने पूरी दुनिया के सामने अपनी स्मार्टनेस और चीन और अमेरिका दोनों को डील करने की तरीके से काफ़ी प्रभावित किया है। विदेश मंत्री के पद पर उनकी नियुक्ति इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि आखिर क्यों भारत के अहम मंत्रालय को संभालने की जिम्मेदारी एक पढ़े लिखे व्यक्ति को मिलनी चाहिए। उन्होंने सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर न सिर्फ भारत के पक्ष को मजबूती से रखा है, बल्कि ये भी साबित किया है कि चाहे कुछ भी हो, भारत झुकेगा नहीं। पहले यूरोप, फिर अमेरिका, ब्रिटेन, इस्लामिक राष्ट्रों के संगठन और अब चीन को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आईना दिखाया है। आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। तो दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन से लगते भारत के सीमा इलाकों पर अपने दावे को साफ रुख से स्पष्ट करते हुए शी जिनपिंग को अपनी हद में रहने की चेतावनी दी है। उन्होंने चीन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बिना लाग लपेट के ये बता दिया कि अगर भारतीय सेना का शौर्य के साथ मॉडर्न रक्षा तकनीक मिल जाए तो वो दुनिया की अजेय सेना बन सकती है, और ऐसे में भारत की सीमाई इलाकों को एक तरफा रूप से बदलने की चीन की विस्तारवादी नीति को भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे सकती है। इसी बात पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हम भारत की सीमाओं को हर हालत में सेफ एंड सिक्योर रखेंगे और किसी भी हालत को एक तरफा रूप से बदलने के किसी भी प्रयास को कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो हम भीषण रूप से इस पर रिएक्शन देंगे। साथ ही दोस्तों, उन्होंने दुनिया भर के देशों में से चीन को चुनौती देते हुए कहा कि अगर कुछ देशों को ऐसा लगता है कि वो वीटो का प्रयोग करके किसी भी मुद्दे को अपने पक्ष और भारत के विपक्ष में मोड़ लेंगे तो वो भ्रम में हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर चीन पिछले 2 साल से भारत के साथ उलझा हुआ है। हाल ही में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के बाद में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। उसमें विदेश बैठकों की संबोधित कर रहे थे, जिसमें जयशंकर ने इस मौके पर उन साझेदारों को भी धन्यवाद दिया जो हमेशा भारत के साथ खड़े रहे। उन्होंने कहा कि भारत अब अपने इतिहास का गुलाम नहीं है। जब भारत की सुरक्षा की बात आती है तो हम वही करेंगे जो देश के हित के लिए अच्छा होगा। मैं हर भरोसेमंद देश के भागीदारों की भूमिका को स्वीकार करता हूं, जो भारत की इम्पोर्टेंस को बनाए रखने में काम करने में मदद करेंगे। हमने इतिहास की झिझक को दूर कर लिया है और किसी को भी अपनी पसंद पर वीटो नहीं करने देंगे। ऐसे में दोस्तों, एस जयशंकर का ये बयान चीन द्वारा भारत चीन सीमा पर बुनियादी ढांचा विकसित करने की कोशिशों के मद्देनजर आया है। इस समय दोनों देश एक चीन सीमा विवाद में उलझे हुए हैं। भारत लगातार LAC उसका सम्मान करने के लिए चीन को चेतावनी दे रहा है, जबकि चीन हमारे खिलाफ चालें चल रहा है। ऐसे में दोस्तों, सीमा विवाद उस समय अपने चरम पर पहुंच गया जब चीन ने मई 2020 में सीमा पर एक आक्रामक अभियान शुरू करके कोविड-19 महामारी का फायदा उठाने की कोशिश की। आपको बता दें दोस्तों कि दुनिया के किसी भी देश पर भरोसा नहीं किया जा सकता जो जरूरत के समय चीन के बचाव में आएगा। जिन देशों को चीन मित्र कहता है वे इसके संसाधनों पर पलने वाले परजीवी ही हैं, लेकिन जाहिर तौर पर चीन इनके लिए खुद जिम्मेदार है, क्योंकि हाल के दिनों में साम्यवादी सरकार ने लगभग सहयोगी के हर पीठ में छुरा घोंपा है। चीन के किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इसे बिल्कुल साफ कर दिया है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है और आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए।